हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी क्लासेज में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज लेकर चल रहे थे, क्वेश्चंस की सीरीज। आज हमारी ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप के होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th बाबू यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए ये है क्वेश्चंस। और सब में आते हैं। अब चाहे कोई एसएससी का आप ले लीजिए, कंपटीशन में कोई भी ले लीजिए, पॉलिटेक्निक ले लीजिए, ठीक है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है ये, ठीक है ना। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, ये लास्ट पार्ट आपका है। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो रेडी हैं आप लोग करने के लिए? ओके, आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, थोड़ा लेवल बढ़ा है भाई, दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दिशा में क्या है? खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वे मीनार की चोटी से क्रमशः, वे मीनार की चोटी से क्रमशः क्या है? 30 अंश व 60 अंश का कोण बनाते हैं। 30 अंश व 60 अंश का उन्नयन कोण बनाते हैं। चलो भाई, उन्नयन कोण बनाते हैं। चलिए भाई ये भी देख लेते हैं, बनाते हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है, तो इन व्यक्तियों के बीच, इन व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है? इन व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है? चलिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है दो व्यक्ति हैं, अब एक मीनार है। तो मीनार तो भैया ये है, इसको हम क्या करें? ये मीनार है। चलो भाई, ये मीनार का पाद है, ये क्या है? इसका शिखर या इसको चोटी भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अब कह रहा है इसके दोनों ओर, मतलब इधर भी कहीं और इधर भी कहीं। तो दो पॉइंट है, यानी दो पॉइंट का मतलब एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है। चलो भाई, और देखो क्या कह रहा है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं, ठीक है। वे मीनार की चोटी से 30 अंश व 60 अंश, अगर ये यहां से देख रहा है, चोटी को देख रहा है, उन्नयन कोण का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहां से देख रहा है, तो इस समय उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 30 अंश का हो रहा है। और यहां से जो देख रहा है वो, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश, क्योंकि यहां से देख रहा है ऊपर की तरफ। तो कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक 18 मीटर है। तो कह रहा है तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। अगर मान लिया जाए यहां से दूरी कितनी है? x है, और यहां से दूरी कितनी है? y है। तो आप लीजिए a b c d। देखिए हमारे पास त्रिभुज बन गया, एक ए सी डी और एक ए सी बी। ये 90 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये त्रिभुज लिया जाए तो लंब आधार, जिस पर कोण बनता है आधार, और ये सामने वाली भुजा लंब। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है भाई? tan का होता है। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखिए क्या है, इन दोनों के बीच क्या हमने समझाया था? tan का संबंध होता है। tan थीटा की जगह कितना है? 30। कितना होता है? लंब बटा आधार, लंब कितना है? AC
डिवाइडेड बाई आधार कितना है भाई, DC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/कड़ी में 3 बराबर AC की वैल्यू कितनी है भाई, AC की वैल्यू दिया है 18 और DC का आपने कितना माना है x। इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, x इक्वल टू कितना हो गया 18√3 मीटर। ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में क्या है भाई, फिर वही लंब आधार, लंब और आधार में किसका संबंध, tan का। तो tan थीटा जो कितना है 60 बराबर लंब कितना है आपका AC, आधार कितना है भाई CB। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AC, AC की वैल्यू हमको पता ही है 18, CB की वैल्यू हमने माना है y। यहां से तो फिर देखते हैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ये तो हो रहा है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18, ये √3 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास आ गया कि 18। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब क्या है, हम इसका क्या करेंगे परमीकरण कर दें। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/√3, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए क्या आ गया y इक्वल टू 18√3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 3 6 18। तो y इक्वल टू कितना हो गया 6√3। ये आ गई x की वैल्यू, ये आया आपका ये x की वैल्यू आ गई है और ये y की। तो कह रहा है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी देखिए ये है, ये कैसे निकलेगा, ये x और ये y, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस y। तो हो जाएगा कितना, x की वैल्यू कितनी है 18√3 प्लस 6√3। ये समझ लीजिए x है तो √3 लिख दीजिए क्योंकि दोनों तरफ समान है x x। अब 18 और 6 कितना होता है 24, तो कड़ी में 24 कड़ी में 3 मीटर। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी आ गई भाई 24 कड़ी में 3 मीटर। हमने किया कुछ नहीं, कहा एक मीनार सीधी खड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 18 मीटर। अब इस मीनार की इस तरफ एक आदमी खड़ा है, इस मीनार के इस तरफ एक आदमी खड़ा है। अब यहां से देख रहा है एक बार चोटी को तो उन्नयन कोण 30 अंश का, यहां से देख रहा है तो 60 अंश का। बस हमको सिंप्लीफाई करना क्या है, यहाँ पे x माना, इसको y माना। अब देखा हमने कि ये आधार है, ये लंब है, लंब और आधार में tan या तो कॉट का संबंध, यहाँ भी लंब और आधार में किसका tan या तो कॉट का संबंध। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से y की, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या है db। db की दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस y, यही जो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग भाई, आप लोग पूछिए, हमको अच्छा लगेगा भाई। कमेंट करिए, लाइक करिए, जहां कोई प्रॉब्लम हो रही है हमसे शेयर करिए आप लोग। तो पढ़ते रहिए क्योंकि हम आपके सामने एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ला रहे हैं, लेवल आपका बढ़ा रहे हैं, कुछ अलग सिखा रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए आप घबराए नहीं, आपका क्वेश्चन एक भी छूटे ना, ठीक है ना। तो आपको सीखना है भाई, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आपका परसेंटेज ज्यादा जाएगा, आपको हमको चाहिए कितना 100 में 100, मैथ्स में 100 में चाहिए भाई। तो उसके लिए आपको एसवी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लगातार आप लोग बढ़ाइए सब्सक्राइबर, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे भाई, और देखते हैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक भवन से, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक भवन से, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है, 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। फिर क्या कह रहा है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी और क्या है तथा पाद से क्रमशः
तथा पाद से क्रमशः कितना है भाई 60 व 45 अंश, 60 अंश तथा 45 अंश के कोण बनाता है, 45 अंश के कोण बनाता है। फिर क्या कह रहा है, इस झंडे की लंबाई कितनी है, कह रहा है इस झंडे की लंबाई कितनी है। चलो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका फिगर खींचते हैं और इसके बाद क्या है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कायदे से, देखिए एक व्यक्ति एक भवन से, तो भवन मान लीजिए ये भवन है हमारा, ये क्या कहलाया भवन, सीधा खड़ा रहेगा भाई, ऐसे जमीन पर तो लेटा रहेगा नहीं है। तो ये भवन का क्या कहलाया पाद, ये क्या कहलाया इसका शिखर, या इसी को हमने कहा चोटी कहा, किसका भवन का। चलो भाई अब इससे 50 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति है, 50 मीटर पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बिंदु है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, कितनी दूरी पर है 50 मीटर की दूरी पर है यहां से यहां तक। अब कह रहा है, एक बार कह रहा है इसके जो इसके भवन पर जो है झंडा लगा है, भवन पर क्या लगा हुआ भाई झंडा, ये झंडा है। अब ये झंडे की चोटी हो गई और ये जो भाग इसका शिखर था ये झंडे का क्या कहलाया पाद कहलाया, किसका झंडे का। ठीक, अब कह रहा है चोटी से, इसके चोटी से यानी चोटी से कितना अंश का कोण बना रहा है, देखिए चोटी से 60 अंश तथा पाद से 45 अंश, यानी पाद से इसके कितना बना रहा है ये 45 अंश का कोण बना रहा है और इसकी चोटी से कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है इस झंडे की लंबाई, यानी ये जो झंडे की ऊंचाई है ये झंडे की ऊंचाई कितनी है। और देखिए कुछ दिया है नहीं दिया भाई, तो ये मान लीजिए हमारे पास है ये 50 मीटर, ठीक है ना, ये यहां तक ऊंचाई हम मान ले रहे हैं x है और ये ऊंचाई जो झंडे की हम मान रहे हैं h है। तो हम यहां लिख देते हैं माना झंडे की ऊंचाई बराबर h है और ए बी बराबर हमने x माना है। तो देखिए क्या है, ये क्या है 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये आधार ये लंब, लंब और आधार में किसका संबंध tan का। तो हम लिखेंगे एक बार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये अगर सी है तो इसको ई मान लीजिए, ठीक है ना। तो एबीसी में क्या है tan थीटा, यानी थीटा थीटा की जगह कितना 45, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है भाई बी सी, tan 45 वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू हमने x माना है और बी सी की वैल्यू है 50, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर कितना गया 50 मीटर, यानी इसकी वैल्यू हो गई 50 मीटर। अब हम देखें यहां से यहां तक ऊंचाई, यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है 50, ये हो गई ये हो गई, कितनी हो गई 50 प्लस h मीटर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज इसमें ई बी सी में, ई बी सी में कितना अंश का कोण है 60 अंश का, तो tan 60 बराबर लंब कितना है ई बी बटे कितना हो गया बी सी, यहां रख देते हैं वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ई बी की वैल्यू हमें कितना है 50 प्लस h डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू कितनी है 50। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 50√3 इक्वल टू 50 प्लस h, ये यहीं रहने दीजिए, तो ये है 50√3, ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है 50, कॉमन ले लीजिए √3 माइनस 1, ये h बराबर कितना आ गया आपका 50√3 माइनस 1 मीटर, यानी कि आपकी जो झंडे की ऊंचाई ये कितनी आ गई 50√3 माइनस 1 मीटर, यही आपका उत्तर होगा। यानी झंडे की लंबाई, झंडे की ऊंचाई कितनी हो रही है हमारे पास 50√3 माइनस 1 हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है भाई,
देखो फंडा है तो सब सही है, फंडा है, क्लियर करो उसको। तो कॉन्सेप्ट पे बस केवल हम लेकर चल रहे हैं कि हमने सिखाया कि केवल आपको फिगर ड्रा करना है, जो जो दिया है पहले उसको पढ़ते चलो, इसके बाद फिगर बनाओ, और फिगर बनाने के बाद देखिए आप क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो उन दोनों के बीच केवल आपको रिलेशन निकालना है। कौन सा फार्मूला लगेगा, tan का लगेगा या cot का लगेगा या sin का लगेगा या cos का लगेगा या sec का लगेगा या तो cosec का लगेगा, बस इतना ही तो है। ठीक है ना, हो गया, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, आ जाओ भाई, जुड़ो जुड़ो भाई, बच्चों आप लोग जुड़ो तो ही सीखोगे। आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, आपके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आपको सिखा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराता है भाई, आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन किसी भी टाइप के ना छूटे, क्योंकि आपको मैथ में चाहिए पूरे 100 में 100, यानी आपको 70 नंबर का तो इसे आना ही आना है। तो 70 नंबर में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए भाई, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसवी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 मीटर की ऊंचाई पर 200 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, उड़े जा रहे एक हवाई जहाज पर उड़े जा रहे एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति, लो भाई उसमें बैठा व्यक्ति में बैठा एक व्यक्ति एक नदी के दो, एक नदी के दो, और क्या है, विपरीत किनारों पर स्थित, दो विपरीत किनारों पर, दो विपरीत किनारों पर क्या है, स्थित दो बिंदुओं पर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः, बिंदुओं से क्रमशः कितना अंश का कोण बना रहा है भाई, और 45 अंश तथा 60 अंश, 45 अंश व 60 अंश के अवनमन कोण, उन्नयन कोण नहीं भाई, अवनमन कोण यानी कि ऊपर से देख रहा है, अवनमन कोण बनाता है, कोण बनाता है। फिर इसके आगे क्या कर रहा है, नदी की चौड़ाई कितनी है, पूछ रहा है नदी की चौड़ाई कितनी है। लो भाई आ गए हवाई जहाज वाले, चौड़ाई कितनी है, आसान सा सवाल है भैया, मुट्ठी भर का सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल। तो देखो क्या कह रहा है कि 200 मीटर की ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है, यहाँ पे जहाज उड़ रहा है भाई, तो जहाज जमीन से ऊपर है कितना मीटर, 200 मीटर, यहां से ऊंचाई इसकी कितनी है यहां तक, 200 मीटर। अब ये देख रहा है नदी का दो किनारा, यहाँ पे नदी है, एक किनारा इधर है, दूसरा किनारा इधर है। अब यहां से ये देख रहा है तो मतलब ऊपर से एक बार इधर किनारे को देख रहा है, क्या है, दो बिंदु हैं, ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो यह डी है। अब इस किनारे को देख रहा है तो एक बार अवनमन कोण कितना बना रहा है, ये 45 अंश का बना रहा है, और यहां से देख रहा है तो कितना अंश का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। देखिए ये और ये दोनों क्या होते हैं, जेड आकार, जेड आकार का हमने बताया था, जहां जेड आकार होता है भाई क्या होता है, एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा, 45 अंश ही होगा। और यहां से देख रहा है तो मतलब इस बिंदु को देख रहा है तो इसका कितना अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश। अगर ये 60 अंश तो ये भी 60, क्यों भाई, क्योंकि अवनमन कोण है। अब देखिए हमको कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब हमको CD की वैल्यू निकालना है। तो ये मान लीजिए यहाँ तक ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी हो गई x, यहाँ तक चौड़ाई कितनी हो गई y। अब देखिए दो त्रिभुज हमारे पास बनके तैयार है, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज, और दोनों समकोण त्रिभुज में देखिए ये आधार हो रहा है, ये लंब हो रहा है, ये आधार हो रहा है, ये लंब हो रहा है। तो आधार और लंब में किसका संबंध होता है भाई, tan या तो cot का। जब tan और cot का होगा तो क्यों ना हम डायरेक्ट लगाएं tan, tan लगाए ना, tan या cot का लगा दो यार। तो हम देख रहे हैं क्या लिखेंगे,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आइए क्या कर रहा है, tan 45 इक्वल टू tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है भाई, बी सी। चलिए tan 45 वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितना दिया है 200 बाई बी सी यानी x, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया 200 मीटर हो गया। चलो भाई x की वैल्यू आ गई। अब हमको y निकालना है, तो त्रिभुज ए बी डी में ले लीजिए। अब त्रिभुज ए बी डी में ले लीजिए भाई, कह रहा है क्या, tan 60, tan थीटा पर कितना होता है लंब बटा आधार, तो कितना है ए बी बटा कितना है बी डी, यहां लेकर आइए। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है भाई 200, बी डी की वैल्यू हमको निकालना y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, ये √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इतना मीटर। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी इसलिए नदी की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या होगा, ये CD ही तो है नदी की चौड़ाई CD, और CD को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस y, तो रख दो भाई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 200 प्लस ये कितना है 200 बाई √3, यही है ना। तो आप काम करिए 200 कॉमन ले लीजिए, 200 कॉमन ले लिया तो हमने क्या निकाला 1 प्लस 1 बाई √3। आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं या तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि या तो √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे फिर भाग देंगे, कोई मतलब नहीं आना है। तो इसको भी आप सही रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो आप, दोनों ही उत्तर आपका सही जाएगा। इन नदी की चौड़ाई कितनी होगी 200 प्लस 200 बटे √3 मीटर, या 200 कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना है 1 प्लस 1 बाई √3 मीटर। तो दोनों में से कोई भी उत्तर लिखेंगे, दोनों उत्तर आपका सही माना जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई बात कि नहीं, क्योंकि देखिए हमने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है केवल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हो गया ना भाई, चला जाए, डिलीट करें, आ जाओ भाई, डिलीट ही कर दे रहे हैं यार चलो मिटा दे रहे हैं भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। हाँ हाँ भाई, कह रहा हवा के झोंके से, कह रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ क्या यार, शायद ऐसा क्वेश्चन कराए हैं। चलिए दूसरा ले रहे हैं, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, फिर क्या कह रहा है, से एक मीनार, से एक मीनार की चोटी और पाद, मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण, पाद के अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दिया भाई, क्वेश्चन पढ़ो भाई। अवनमन कोण कितना दिया है, क्रमशः 30 व 60 अंश, कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। चलो वो भी सही है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार ये, मीनार की ऊंचाई कितनी है, लो भाई कितनी है, चलो आ जाओ। हमसे कह रहा 60 मीटर ऊंचा भवन है, यानी कि ये हमारे पास एक भवन है, ये भवन की चोटी है, ये भवन का पाद बिंदु यानी आधार है। कह रहा है इससे एक कुछ दूरी पर क्या है, एक मीनार है। ये क्या कोई बिंदु है, ये क्या है हमारे पास मीनार है। चलो भाई, अब कह रहा है तो मीनार की चोटी और पाद के, यानी भवन की चोटी से आप देख रहे हैं, तो भवन की चोटी से हम देखेंगे इसका अवनमन कोण, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना बन रहा है 30 अंश।
अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। दूसरा कह रहा है क्या, उसके पाद का अनुमान कोण, यानी इसका ये पाद है, मीनार का पाद, ये क्या है, चोटी, चोटी का अनुमान कोण कह रहा है 30 अंश, और पाद का अनुमान कोण कितना कह रहा है, ये टोटल कितना हो रहा है 60 अंश। अगर ये 60 अंश तो ये भी 60 अंश, क्यों, क्योंकि भाई क्या है, एक दूसरे के विपरीत यानी एकांतर कोण। अब देखिए लगा लीजिए, ए मान लीजिए, बी है, सी है, यह डी है, यह ई है। अब देखिए भवन की ऊंचाई टोटल दिया है कितना, यहां से यहां तक 60 मीटर, और अगर ये 60 है तो हम मान रहे हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर ये h हो जाएगा तो ये कितना बचा, टोटल 60, ये h, तो ये h निकाल दीजिए, यानी 60 माइनस h, ये हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है ना। तो पहले आप लेंगे बड़े वाले त्रिभुज में ए सी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखिए क्या है, ये x मान लीजिए, ये लंब है, ये आधार, लंब और आधार में किसका संबंध, tan का, तो tan 60 बराबर लंब कितना है AC, आधार कितना है DC, तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AC, AC की वैल्यू कितनी है 60/DC, कितना हमने माना x, तो इसको इधर कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 60/√3। अब इसका परमीकरण कर दो यार, 60/√3, हर का परमीकरण करेंगे तो जो संख्या नीचे गुणा होगी उसी संख्या का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 60√3 डिवाइडेड बाई दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, 20 तिहाई 60, यानी x इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। अगर ये 20√3 मीटर है तो मतलब यहां से यहां तक की भी कितना होगा, x ही होगा, यानी कि 20√3 मीटर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपके। अब देखिए हमको ये वैल्यू पूछा है, नहीं है ये वाला पूछा है, एच की वैल्यू पूछ रखा है। तो अब देखिए त्रिभुज हम छोटे वाले में हैं, त्रिभुज ए बी ई में, अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या कह रहा है देखिए, तो tan 30 लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी है, आधार कितना है ई बी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है देखिए, ए बी की वैल्यू हमने कितना निकाला 60 माइनस h, चलो भाई, डिवाइडेड बाई ई बी की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 20√3, वैसे देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी 60 माइनस h बराबर कितना हो गया 20, तो h को इधर ट्रांसफर कर दो भाई, 60 ये प्लस इधर आएगा तो -20 बराबर ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस के h, यानी h बराबर कितना आ गया 60 से 20 हटा दो 40 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू, h हमने कितना माना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो रही भाई 40 मीटर, तो हम लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना रहा है 40 मीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कह रहा है हमने एक भवन बनाया जो 60 मीटर ऊंचा है, इसकी कुछ दूरी पर एक मीनार बना हुआ है, मीनार की चोटी को हम देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसकी चोटी को, मीनार की चोटी को, तो अवनमन कोण कितना है 30 अंश का बन रहा है। अब इसी भवन की चोटी से हम इस मीनार के पाद को यानी आधार को देख रहे हैं, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है। अब इसमें आपको ये x मान लीजिए, ये टोटल ऊंचाई अगर 60 है तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, अगर ये h होगा तो ये भी h होगा, तो टोटल 60 है, ये h है, तो ये कितना बचा 60 माइनस h। बस आपको क्वेश्चन बस केवल सीरियल में आपको लगाते चले जाना है, 10 10 10 आपका आ जाएगा उत्तर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सवाल में। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही है तो बताइए, अरे ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, चलिए हटा रहे हैं अब, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बता रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। कह रहा है क्या, एक प्रकाश स्तंभ से, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ
एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर, स्तंभ से पूर्व की ओर दो जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाजों के अवनमन कोण दो जहाजों के अवनमन कोण कितने कितने भाई? 45 व 30 अंश है। 45 अंश व 30 अंश है। ठीक है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो क्या पूछा है? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। लाइट हाउस यार, प्रकाश स्तंभ का मतलब क्या है? समुद्र किनारे क्या लगा रहता है ना, लाइट हाउस लगा रहता है ना, उसी की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है ये मान लीजिए हमारे पास भोंपू मतलब लाइट हाउस, यहाँ से लाइट दिखेगी। ये क्या है? इसका आधार है यानी पाद बिंदु है। ये क्या है? इसका शिखर है यानी कि चोटी है। ठीक है ना। अब कह रहा है इससे पूर्व की ओर दो जहाज, पूर्व की ओर दो जहाज हैं। तो कह रहा है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो जहाज हैं। फिर कह रहा है तो एक कह रहा है प्रकाश स्तंभ से यानी कि ये अवनमन कोण एक के साथ कितना बना रहा है? 45। तो लो भाई इसके साथ कितना अंश का कोण बनाया? 45 अंश। अगर ये 45 तो ये भी भाई 45, क्यों भाई? एकांतर कोण होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरे जहाज को ये देख रहा है यानी शिखर से प्रकाश स्तंभ, तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है कितने बन रहा है? 30 अंश का। अगर ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश होगा। अब कह रहा है दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 200 मीटर है। तो यहां से यहां तक x मान लो यार। ये हमसे पूछा है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं h है। तो हम क्या करेंगे? कहा मान लीजिए ये a है, यह b है, यह c है, यह बिंदु d है। d c तो दोनों जहाज हो गए। ये ए बी क्या हो? इसकी ऊंचाई h है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये और ये समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आइए देखिए क्या कह रहा है, आधार और लंब किसका संबंध? टैन का। टैन 45 बराबर लंब कितना है भाई? ए बी। आधार बेस कितना आ रहा है? बीसी। टैन 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने माना h और बीसी की वैल्यू माना x, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो यानी x इक्वल टू आ गया h आ गया। यहां तक ठीक है। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी में हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए बड़े वाले त्रिभुज में ये टोटल क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 200 प्लस x। तो यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है? ए बी। आधार कितना भाई? बी डी। तो यहां से लेकर चलते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? h। और बी डी की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस x। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 200 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h√3। अब x की वैल्यू यहां से रख दो यार। देखो x बराबर h है, 200 प्लस h बराबर h√3। तो हमारे पास 200 बराबर कितना आ गया? h√3। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं h कॉमन ले लें तो कितना बचा? √3 - 1 बराबर 200। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे √3 - 1। यही आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी? यानी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमसे पूछा था। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है भाई? कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे क्या? परिमेयकरण कर दो यार।
देखिए एक तो ये आ जाएगा, एक परमीकरण करने पर आ जाएगा। देखिए क्या है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है भाई, तो देखिए इसको हम ला रहे हैं क्या, h बराबर 200 बाई √3 - 1, इसका परमीकरण करते हैं √3 + 1, ये ऊपर भी √3 + 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b किसका, a² - b², तो ये हो जाएगा 200 रूट, ये यहां से यहां लेकर आए हैं, ठीक है ना, 200 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, हो जाएगा, बचेगा 2, तो 200 बटे, ये आपका यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए ये आ जाएगा हमारे पास h बराबर 200 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 200 या 100, तो 200 हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया, 100 √3 + 1 मीटर। आपका एक उत्तर तो ये भी हो सकता है और दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है, यानी कि वो जो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है 200 बाई √3 - 1 मीटर, या तो h बराबर 100 √3 + 1 मीटर। क्या किया हमने, परमीकरण करना था यार। एग्जाम में देखिए अगर ऑप्शनल है ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो दोनों लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हो गया, अगर ये हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। इसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमसे छूटा नहीं है, ठीक है ना। हमने भरपूर कोशिश की कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाए, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हमने अपनी हर वीडियो में लेकर आए हैं हम लोग, तो आप लोग देखिए, विजिट करिए, साइड पे जाइए, आप क्या करिए, एसवी क्लासेज को ओपन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, और साथ साथ में क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चले, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर ले रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको भी देख ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। कर हवा के झोंके से, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हवा के झोंके से क्या रहा है, एक पेड़ का ऊपरी भाग से, एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर पृथ्वी को छूता है, छूता है। कह रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करिए, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा देखिए ये कोई पेड़ था, चलो भाई ये पूरा पेड़ था, ठीक है ना। कह रहा आंधी में कहीं से टूट गया, मान लीजिए यहां से आंधी में टूट गया, और पृथ्वी पर कहीं भूमि पर कितनी दूरी पर, ये 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ पेड़ से 15 मीटर की दूरी पर जाकर लग रहा है। और कितने अंश के कोण पर लग रहा है, ये 30 अंश के कोण पर लग रहा है। ये पेड़ है, ये इसका पाद है, ये पेड़ है, यहां से क्या हुआ, ये टोटल पेड़ था, ये टोटल पूरा पेड़ था, अब यहां से टूटा है, जमीन पर लगा है, कितना है, 15 मीटर की दूरी पर पृथ्वी को छूता है, 15 मीटर की दूरी पर ये पृथ्वी को छू रहा है, कितने अंश का कोण पे, 30 अंश का कोण है। अब देखिए हमसे पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, तो पहले ये ऊंचाई ज्ञात हो, फिर इसको पता कर लेंगे, तो इसमें जो है हम इसको ऐड कर देंगे, यानी इसको, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ये मान लीजिए हमारे पास कितना है, और एच है, ठीक है ना। अगर ये एच है, इसको भी हम मान ले रहे हैं एक्स है, तो पहले देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये बिंदु ई मान लीजिए, तो ये क्या है, ये
कोण बना रहा है तो ये आधार, ये लंब, लंब और आधार में किसका संबंध होता है भाई? tan का। तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30, थीटा की जगह 30 अंश है, लंब, लंब कितना है? ए बी है, आधार कितना भाई? बी सी है। ए 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है? हमने माना h, और बी सी की वैल्यू है 15। तो h√3 इक्वल टू 15, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/√3। एक काम करते हैं, इसका परिमीकरण कर देते हैं, तो h बराबर आ जाएगा 15/√3 इंटू √3, ऊपर भी √3, तो ये आ गया हमारे पास 15√3/3, 3 बचे 15। तो हमारे पास यहां से निकल के आया h बराबर 5 कड़ी में 3 मीटर। ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब हमको इसकी वैल्यू भी निकालना है, तो ये हो गया आपका कि 5√3 मीटर। अब इसके बीच देखिए किसका संबंध होता है? आधार और इसके बीच में निकालिए, या इसके बीच लंब यानी साइन का संबंध निकालिए, या तो कॉस का संबंध निकालिए। तो आइए चलते हैं, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है? तो इसी को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कितना हो जाएगा? BC बटा कर्ण कितना है? AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए √3/2 इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15। AC की वैल्यू हमने माना x, तो यहाँ से हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू 15 दूना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3। परिमीकरण कर दो यार, 30√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, तो ये निकल के आ गया हमारे पास 30√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 दहा में 30, यानी कि हमारे पास x बराबर कितना आ गया? 10√3 मीटर। ये हो गया। अब पेड़ की ऊंचाई हमको कह रहा है, ये ऊंचाई और ये जहां से टूटकर जमीन पर लगा, ये भी तो इसी से लगा था, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों जोड़ दें, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? बराबर हमारे पास कितनी होगी? EB, और EB को हम लिख सकते हैं क्या? ये जो है AC है हमारे पास, AC प्लस AB, तो AC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? यानी x प्लस h। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है आई? देखिए x की वैल्यू आ गई है 10√3, प्लस h की वैल्यू कितनी है? 5√3। यही हमसे पूछा है, तो दोनों जोड़ दीजिए, x तो x रहेगा ही, तो √3, 10 और 5 15√3 मीटर। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गया हमारे पास 15√3 मीटर। तो हमने क्या किया, आज का सवाल हमारे पास अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के, जो थोड़ी टफ लेवल के हो सकते थे, तो हमने आपके सामने लाकर रख दिया। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व होगा। अब आपको केवल प्रैक्टिस करना है बाबू, बस प्रैक्टिस करते जाओ, आपका क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व होता चला जाएगा। कहीं डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिए, उसमें क्वेश्चन पूछिए, हम लोग जवाब देंगे, ठीक है ना। तो आपको कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइबर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। जितना आप लोगों एनर्जी देंगे, हम उतनी ज्यादा मोटिवेट होंगे, उतनी ही ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले लेकर आएंगे। थोड़ा टफ लेवल के, थोड़े लो लेवल के, अलग अलग जो क्वेश्चन लेकर आएंगे आप कुछ सीरीज में, वैसा क्वेश्चन कोई कराने वाला नहीं है आप लोगों को। पूरे यूट्यूब पर आप खोलकर देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं क्लास 10th के लिए, यूपी बोर्ड चाहे हो, चाहे हिंदी बोर्ड हो, कोई CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, इतना सारा क्वेश्चन आपको कोई कराने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और लगातार स्टडी करिए और कुछ ना कुछ सीखिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो कुछ सीख कर जाइए, ठीक है ना। इसके साथ समाप्त करें। ओके, थैंक यू।